खाली है, देखिए दुकान खाली है, राशन नहीं है दुकान में, ऐसे नहीं करेगा। पूछा भाई, दिखाया, मैंने कहा मेरा तो 6 लोगों का इतना बनता है, 24 किलो गेहूँ, 6 किलो चावल। तो उन्होंने साफ मना कर दिया, नहीं है हमारे पास, भाग जाओ, जिसको बोल कंप्लेंट करनी है कर दो। 2 बोरी ये और 6-7 बोरी रिक्शे में भरी हुई है, ये तो बिल्कुल गलत है, नाइंसाफी हो रही है। पूरा राशन नहीं दे रहे? नहीं पूरा दे रहा हूँ। यहाँ पर काफी लोग हैं कि 25 किलो मांगते हैं तो 16 किलो क्यों कैसे ऐसे थोड़ी होता है? झूठ बोल रहे हैं लोग। कंप्लेनर बुला दें। हाँ बुला दो। सरकारी बोरियां आपको यहाँ पर नजर आ रही है, कहा जा रहा है इसमें मालिक बैठा था, अभी यहाँ से फरार हो गया। आप खुद देखिए कि आखिर वो मालिक फरार क्यों है। क्या सही में दाल में कुछ काला है? यहाँ पर कुछ और लोगों से भी हमने जुड़ने की कोशिश करी, कुछ लोग यहाँ पर डरे हुए हैं। भगा देते हैं, उनको डांटते हैं, उनको धमकी दी जाती मारने की। मेरे साथ भी सुबह हाथापाई करने की कोशिश करी, मगर मैं अपने साइलेंट एक साथ में खड़ा हो गया, चुपचाप, मैंने कुछ नहीं बोला। गेहूँ नहीं दिया था, बस चावल और चीनी दिया था। गेहूँ क्यों नहीं दिया, क्या बोला था? बोला है ही नहीं। और माल नहीं है दुकान में, माल वो ब्लैक कर चुके हैं, बेच चुके हैं सारा। आप पे इल्जाम लगाया जा रहा है। बारिश हो रही थी, कांटे उतार के रख दिया था, तब से मैं आज लेके आया कांटे पे। उतना नहीं, मेरे 6 लोगों का राशन है, तो मेरा 30 किलो राशन बनता है, 24 किलो गेहूँ, 6 किलो चावल बनता है, मगर उन्होंने मुझे नहीं दिया। और जो कम ले रहे थे लोग, उनको दिया। हमें तो 20 किलो मिलते हैं ना, 4 जन है तो 16 किलो देते हैं, 4 किलो खा जाते। राशन दिया गया था आपको? राशन देते ही नहीं है। तो 20 किलो गेहूँ मिलेगा आपको, 10 किलो चावल दे दिया, 3 किलो चीनी दे दिया, हो गया हिसाब। घोटाला हो रहा है, सब कंट्रोल पे हो रहा है जी, तो सब पे हर कंट्रोल पे छाप मारना चाहिए। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ तनिषा। इस वक्त उत्तम नगर के हस्ताल इलाके में हम मौजूद हैं। यहां पर आपको एक शटर लगी हुई दुकान नज़र आ रही होगी। दरअसल एक ये राशन की दुकान है और यहां पर कुछ लोगों के आरोप लगाए जा रहे हैं कि जब ये लोग सुबह राशन लेने गए तो इन लोगों को राशन नहीं दिया जाता। अब यहाँ पर काफ़ी सारी संभावनाएँ हो सकती हैं, या तो जो यहाँ पर गरीब लोगों का राशन का हिस्सा था वो बाज़ारों में बेच दिया गया है, या फिर स्टॉक में हेराफेरी हुई है, या फिर कोई कालाबाजारी यहाँ पर चल रही है। ऐसी कई चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं, इसका अंदाज़ा यहाँ के लोगों द्वारा लगाया जा रहा है। अब यहाँ पर जैसे कि कहा जा रहा है कि सुबह 10 बजे से 1 बजे तक जो है दुकान खुली रहती है। जब यहाँ पर 10 बजे लोग आते हैं तो उनको राशन देने से मना कर दिया जाता है, कहा जाता है कि हमारे पास अभी स्टॉक नहीं है। फिलहाल अभी कहा जा रहा है कि दुकानदार शटर लगाकर यहाँ से जा चुके हैं। हम बेशक इस पूरी खबर पे कोई पुष्टि नहीं करते, लेकिन एक शख्स द्वारा और यहाँ के लोगों द्वारा हमें बुलाया गया है और वो अपनी बात जो है हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाना चाहते हैं। अभी एक और शख्स है मेरे साथ मौजूद, जिनका ये कहना है कि ये सुबह राशन लेने के लिए आए होते हैं और इनको राशन देने से मना कर दिया जाता है। आइए इनसे जुड़ते हैं। क्या नाम है सर आपका? मैडम, मेरा नाम चंद्र प्रकाश है। क्या हुआ था यहाँ? मैं सुबह 10 बजे राशन लेने आया तो लोग कुछ खड़े थे, तो राशन ले रहे थे वो लोग, तो उनको कम दिया जा रहा था और मैंने मांगा तो मेरे को भी कम देने की करा उन्होंने कोशिश, मगर मैंने आवाज़ उठाई कि भाई मैं कम नहीं लूँगा। आप कितना राशन जितना मांग रहे थे उतना नहीं दिया जा रहा था? उतना नहीं, मेरे 6 लोगों का राशन है, तो मेरा 30 किलो राशन बनता है, 24 किलो गेहूँ, 6 किलो चावल बनता है, मगर उन्होंने मुझे नहीं दिया। और जो कम ले रहे थे लोग, उनको दिया, जो कम ले रहे थे उनको दिया, मगर अब मैंने फिर विरोध किया। मैंने कहा भाई ये तो राशन चलो इतना ही दे दो, पूरा दो, क्यों नहीं दे रहे आप? तो उनकी दुकान में राशन नहीं था, बोले मेरे पास राशन नहीं है, भाग जाओ यहाँ से। पहले भी यहाँ से राशन ले चुके हैं? पहले तो मैं आसपास दुकानों से लेता हूँ, मगर घर के पास में मेरा ये पड़ता है तो मैंने यहीं से लिया, और पहले भी इससे 2-4 बार ले चुके हैं हम राशन यहाँ से। पहले ये पूरा प्रॉपर राशन देता था आपको, या पहले भी ऐसे ही करता था? अभी भी ऐसे ही तंग करता था, इसलिए हमने बीच में कहीं और से लेना चालू कर दिया। आज फिर मैंने दुकान खुली देखी तो मैंने कहा कि भाई राशन दे दो, मगर इन्होंने राशन देने से साफ मना कर दिया कि हमारा। जैसे कि राशन कार्ड वाले यहाँ पर राशन लेने आते हैं तो लिमिटेड स्टॉक रहता होगा, इस वजह से शायद आपको कम दिया जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, लिमिट स्टॉक पूरा है। मैंने स्टॉक भी चेक करा, इनका सरकार के पोर्टल होते हैं उस पर चेक करा, इनके पास राशन है, मगर इनकी दुकान में राशन नहीं है। जो इन्होंने बेच खाया या ब्लैक कर दिया, पड़ोसी बता रहे हैं सुबह सुबह गाड़ी लगी कि इन्होंने ब्लैक कर दिया, मगर इन्होंने मेरे को राशन देने से मना कर दिया। ये लोग हैं कुछ, ये सुबह आए थे राशन लेने, मगर इनको राशन नहीं दिया गया सुबह। तो आपके साथ साथ और भी लोग थे जिन्हें राशन नहीं? और भी लोग थे सुबह से। राशन मना कर दिया, राशन कम दिया जा रहा है? जो कम ले रहा था उसको दे रहे थे, बाकी जो पूरा मांग रहा था उसको मना कर रहे थे, राशन नहीं है, बाद में आना है, या हमारे पास है नहीं। फिर मैंने कुछ पूछा, भाई दिखाया, मैंने कहा मेरा तो 6 लोगों का इतना बनता है, 24 किलो गेहूँ, 6 किलो चावल, तो उन्होंने साफ मना कर दिया, नहीं है हमारे पास, भाग जाओ, जिसको बोल कंप्लेंट करनी है कर दो,
मैंने उसके बाद PCR कॉल करी, पुलिस आई, मगर पुलिस ने भी कोई, उसके बाद दुकानदार बंद करके भाग गया। और अभी तक सुबह 10 बजे से मैं यहीं तक खड़ा हूँ। अभी तक मेरी किसी प्रकार के ना FSO इंस्पेक्टर को फ़ोन करा, AC को फ़ोन करा, वेस्ट को, मगर कोई भी आने को तैयार नहीं है। सुबह 10 बजे से मैं दुकान बंद पड़ी है और मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, मगर राशन नहीं दिलवाया जा रहा उनके द्वारा। मुझे लग रहा है कि वो भी इस काले कारनामे में लिप्त हैं, क्योंकि वो खुद मौके पर नहीं आ रहे हैं, खुद मौके पर आके पब्लिक जनता को राशन दिलाएं, मगर वो आने से मना कर रहे हैं। तो जनता क्या चल रहा है सब यहाँ पर? ये मैं तो आज ही सुबह 10 बजे आया, मगर चल तो कई सालों से खेल रहा है ये, मगर ये लोग मानने वाले नहीं हैं। तो कृपया हमारी जनता की, गरीब जनता की मदद की जाए। जो कम लेता है उसको तो दे रहे हैं, मगर जो अच्छा, जो कह रहा है कि मेरे को पूरा दिया जाए, मगर वो देने को तैयार नहीं है। भगा देते हैं, उनको डांटते हैं, उनको धमकी दी जाती है मारने की। मेरे साथ भी सुबह हाथापाई करने की कोशिश करी, मगर मैं अपने साइलेंट एक साथ में खड़ा हो गया, चुपचाप, मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने कहा मैं अधिकारियों से बात करूंगा, मगर अधिकारियों ने भी मेरी मदद सुनने से मना कर दिया। अच्छा, पुलिस यहाँ पर आई थी, क्या जांच पड़ताल हुई थी? क्या अंदर स्टॉक पड़ा हुआ था या खाली था? स्टॉक खाली है, दुकान बिल्कुल खाली है। दुकान में कुछ 2, 4, 5 कट्टे पड़े हैं और माल नहीं है दुकान में। माल वो ब्लैक कर चुके हैं, बेच चुके हैं सारा। कितने लोग यहाँ से वापस गए हैं और कितनी भीड़ थी यहाँ पर? यहाँ सुबह तो बहुत सारी भीड़ थी, 100 से 150 लोग खड़े थे, और उस जो पूरा मांग रहे थे उनको सबको वापसी भगा दिया गया। और जिन्होंने अधूरा कम लिया, जिन्होंने कम लिया उनको दे दिया प्यार से, और जिन्होंने आवाज़ उठाई फिर हमने ज़्यादा विरोध करा कि भाई हमें राशन तो दो, जब इनको दे रहे हो तो कम, हमें तो पूरा दो, हम तो पूरा लेंगे, मगर उन्होंने राशन नहीं दिया। अच्छा, अब ये कितने बजे खुलेगी ये दुकान? अब ये दुकान, जो पुलिस आई उनको, पुलिस ने दुकानदार से बात की तो उन्होंने कहा कि 3 बजे खुलेगी, मगर मुझे ऐसा लगता नहीं कि दुकान खुलेगी, क्योंकि मैं तो यहाँ मौके पर बैठा हूँ और राशन के लिए तैयार हूँ कि राशन मुझे मिल जाए। अच्छा, 10 बजे से आप यहाँ पर है, 1 बजने को आया है और यहाँ पर ना तो दुकान खुल रही है और ना आपको राशन मिल रहा है। ना राशन मिल रहा है, मगर सभी लोग जो सुबह से थे वो अपने भूखे प्यासे थे, अपने घर चले गए। तो मैं मगर मौके पर ही हूँ और राशन लेके ही जाऊँगा, राशन लिए बिना नहीं जाऊँगा। बच्चों को मैंने घर भेज दिया कि बच्चे भूखे थे, क्योंकि अंगूठा बच्चों का लगता है। हाँ, तो बच्चे घर चले गए, बच्चों को घर छोड़ाया, मगर मैं मौके पर ही हूँ और राशन नहीं दिया जा रहा है। दुकान इनकी खाली है, दुकान सारा माल ब्लैक कर चुके हैं। अधिकारी इसी चक्कर में नहीं आ रहे हैं। मैंने अधिकारी को बताया कि दुकान में माल नहीं था, कुछ थोड़ा बहुत था, मगर जो सरकार के पोर्टल है ई-पॉस पर चेक कराया, उनको दिखाया। मैंने कहा जी आपके नाम पर राम केवल आपका लाइसेंस है और दुकान नंबर आपकी ये है 7348 है, मगर इस पर तो आपका माल, तो आपके पास इतना माल है, 26 कुंटल चावल है आपके पास। और आपने पोर्टल में चेक किया तो वहाँ पर पूरा स्टॉक था, आप ये कह रहे हैं? स्टॉक था, मैं स्टॉक आपको दिखा सकता हूँ, पूरा स्टॉक है। स्टॉक में हेरा फेरी हुई है फिर? वहाँ पर इन्होंने अपनी, वहाँ पर ठीक है, वहाँ पर तो सरकार ने जो माल दिया चढ़ा दिया, वो इनकी दुकान पर आया हुआ है, इतना है, रिसीव हुआ है, माल है, होना चाहिए, मगर यहाँ से उन्होंने ब्लैक कर दिया, उसको बेच दिया बाज़ार में। तो मतलब कह सकते हैं गरीब लोगों के हिस्से का जो अनाज था उसको ब्लैक में बेचा जा रहा है, आपका ये कहना? हाँ, बिल्कुल कहना यही है। और दुकान में था भी नहीं ना माल। यदि पोर्टल पे है, सिस्टम पे है, तो माल दुकान में भी होना चाहिए, मगर दुकान में माल नहीं है। इसीलिए अधिकारी और कोई भी, इसीलिए दुकानदार दुकान बंद करके भाग गया कि मेरी दुकान की वेरीफाई ना हो पाई कि दुकान में माल है नहीं है। आपकी दुकानदार से बात हुई है सीधा? मेरी दुकानदार से बात हुई, अभी क्या कह के गया वो बोला कि मैं 3 बजे आऊँगा। मैंने पुलिस को बुलाया था, पुलिस को कहा है उन्होंने कि मैं 3 बजे आऊँगा। मेरे को तो मना कर दिया कि मैं नहीं खुलता, क्या करोगे? जी, अच्छा, आपको धमकाया? हाँ, मेरे को धमकाया, मैंने इसलिए पुलिस को बुलाया। तो अभी क्या कह रहे, 3 बजे के बाद राशन मिल जाएगा आपको? सरकार की गाइडलाइंस है कि 3 बजे से 7 बजे तक दुकान खोलने के ऑर्डर हैं, मगर दुकानदार की मनमानी चल रही है, वो खोलें या ना खोलें। ठीक है, अभी क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूँ कि मुझे राशन मिले और सभी को, जो आज 150 लोग वापस गए हैं, वो राशन पूरा मिले। जांच पड़ताल की भी मांग जांच पड़ताल, हाँ, जांच पड़ताल हो। दुकान हेरा फेरी हुई है तो जांच पड़ताल होनी चाहिए। FSO इंस्पेक्टर को बुलाया जाए, AC वेस्ट को बुलाया जाए और दुकान खुलवा के देखा जाए कि दुकान में माल है या नहीं है। दुकान में माल नहीं है, कंफर्म है, हमने देखा है, दुकान में माल नहीं है। क्या नाम है सर आपका? आशिक अली। क्या हुआ है आपके साथ? चल कल राशन लेने गए थे, चावल गेहूँ नहीं दिया था, बस चावल और चीनी दिया था। गेहूँ क्यों नहीं दिया, क्या बोला था? बोला है ही नहीं। अच्छा, आपका यहाँ पे बायोमेट्रिक्स तो कर दिया गया है? हाँ। अच्छा, फिर क्या कह रहे थे, कल लेके आना? हाँ, कल ले लेना। आज आए थे आप लेने के लिए? हाँ, लेने आया था दोपहर में, आया ही नहीं कोई। अच्छा, दोपहर में भी आपको नहीं मिला? नहीं। पहले कहा कि अब कल लेके जाना, फिर आज भी नहीं मिला? नहीं। पहले यहाँ से ले चुके हैं आप? हाँ, बहुत, हर बार यहीं से लेता हूँ, पहले भी लेके गया हूँ। पहले ऐसे किया था या ये फर्स्ट नहीं, टाइम? पहले ऐसे नहीं किया। अच्छा, फर्स्ट टाइम ऐसे हाँ। किया था।
देखिए इनकी पर्ची है, ये कल जो है सामान लेने के लिए आए थे। इनको गेहूं नहीं दिया गया आपको? नहीं, गेहूं नहीं दिया गया, इनका बायोमेट्रिक, इनका जो है थंबप्रिंट ले लिया गया था। और यहाँ पर अभी देखिए किस तरीके से स्टॉक भरवाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सीधा ये स्टोर पे नहीं जा रही है। इन शख्स को कहा गया कि आप पार्क में मिलिए और उसके बाद जो है ये सामान उनसे ले जाया जाएगा। यानी कि आप देख सकते हैं शायद इसमें कोई घोटाला हो सकता है। फिलहाल यहाँ पे और लोगों से भी बातचीत करने की हम कोशिश कर लेते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है और आखिर क्या सही में यहाँ पर कोई राशन घोटाला हुआ है या फिर क्या चीज़ है। मैम आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? सुमन लता। राशन लेती हैं आप यहाँ से? हाँ। मिलता है राशन आपको बराबर? बराबर क्या, हमें वो 16 किलो गेहूँ देते हैं बस। अच्छा, आप कितने की मांग होती है कि इतना दीजिए हमें? नहीं, हमें तो 20 किलो मिलते हैं ना, 4 जन है तो 16 किलो देते हैं, 4 किलो खा जाते हैं। अच्छा, आप 20 किलो ही मांगने जाती है लेकिन कभी 20 किलो देते नहीं है? 20 किलो नहीं देते। अच्छा, आप कह रही है कि बाकी खा जाते हैं लोग? हाँ, 4 किलो खा जाते, कभी 5 किलो खा जाते हैं। कहीं कंप्लेन करी थी आपने कि भाई ऐसा हो? भाई हम कंप्लेन नहीं करें, मेरा यूपी का कार्ड है तो इसीलिए। अच्छा, तो यहाँ पर कह सकते घोटाला चल रहा है इधर? तो अब जब खुलेगा तभी तो कह सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर अभी फिर राशन लेने आई हैं आप? तो हम राशन है तो ले आई थी, देखो। अच्छा, सरकारी बोरियां आपको यहाँ पर नजर आ रही हो, कहा जा रहा है इसमें मालिक बैठा था, अभी यहाँ से फरार हो गया। आप खुद देखिए कि आखिर वो मालिक फरार क्यों है। क्या सही में दाल में कुछ काला है? यहाँ पर कुछ और लोगों से भी हमने जुड़ने की कोशिश करी, कुछ लोग यहाँ पर डरे हुए हैं, वो मीडिया के सामने नहीं आ रहे, लेकिन कुछ लोगों से हम बात करने की ज़रूर कोशिश यहाँ पर कर रहे थे। अभी यहाँ पर देखिए और लोगों से भी जुड़ते हैं कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। बताइए। नहीं, फिर कहाँ से आई है ये, मैं ये पूछ रही हूँ। जवाब दीजिए भैया, आपको कोई डांट नहीं रहा, हम ये जानना चाह रहे हैं, सच तक जानना पहुँचना चाह रहे हैं। दूसरी दुकान पे माल उतरा था मैम, उससे लिए आया इस तो किसने दुकान, बोला कि यहाँ लेके आइए? जिसकी दुकान है। कौन सा खत्म हो गया था शायद, इसलिए आपको यहाँ बुलाया? क्या बोला था? इनको कुछ नहीं बताया, ये बस ये हायर किया। आपको सीधा बोल दिया कि आप यहाँ राशन लेके आइए, बस इतना ही बोला गया आपको, बाकी कोई जानकारी नहीं है आपको? और किससे कांटेक्ट हुआ, नाम वगैरह पता आपको? नहीं पता, कोई जानकारी? किससे बात कर रहे थे? इनको जानकारी नहीं है। फिलहाल यहाँ पर जो है सिर्फ माल लोड किया जा रहा है, इनको कुछ नहीं बताया गया कि आखिर ये राशन सब कुछ है। क्या लग रहा है, ये राशन का घोटाला कर रहे हैं, क्या चीज़ है? इसको जानकारी सब कुछ है, ये बता नहीं रहा है। अच्छा, यहाँ पे राशन ले चुके हैं पहले आप? हाँ, ले चुके हैं। राशन मिलता है बराबर? नहीं मिलता। अच्छा, कितना मांगते कितना देते हैं? अब ये तो हम तो आते हैं चले जाते हैं। अच्छा, आज आए थे आप राशन लेने? नहीं, मैं तो आज नहीं आया। अच्छा, पहले आए थे तो क्या हुआ था, यहाँ पर राशन दिया गया था आपको? नहीं, राशन देते ही नहीं है। अच्छा, ऐसा ही करते हैं। ऐसे ही करते हैं। देखिए बहुत से लोग हैं आप जिनसे हम जुड़ रहे हैं। सर, आप भी इनके साथ हैं यहाँ पर? नहीं नहीं, मैं क्या लग रहा है आपको यहाँ पर? देखिए राशन इधर उधर यहाँ पर रखा हुआ है, किसी को पता नहीं है ये तो कहाँ से। कोई घोटाला लग रहा है इसमें? बिल्कुल 100% साफ है, नजर आ रहा है, वो तो कहने की बात ही सरकारी नहीं। स्टैंप लगी है? बिल्कुल बिल्कुल ओपन है जी, बिल्कुल ये नजर आ रहा है। 2-2 बोरी एक जगह रखी हुई है, कोई ऐसे तो किसी को मिलेगा नहीं। अच्छा, पर्सनली तो किसी का 2 बोरी होगा ही नहीं। ये सरकार की बोरियां ऐसे घूम रही बिल्कुल हैं। वही है, गवर्नमेंट की है, पूरी सील लगी हुई है, सब कुछ है। और लोग वहाँ कंप्लेंट कर रहे हैं कि हमें राशन पूरा नहीं मिलता, काट काट के दे रहे हैं, 5 किलो की जगह 3 किलो दे रहे हैं। और यहाँ देखो 2 बोरी ये और 6-7 बोरी रिक्शे में भरी हुई है। ये तो बिल्कुल गलत है, नाइंसाफ़ी हो रही है। और यहाँ पे पूरा उसके ऊपर वो एक्शन होना चाहिए, 100% होना चाहिए, बिल्कुल। और बोरियां आ रही हैं, पीछे देखिए यहाँ पर कि कैसे इन लोगों को, ये तो चलिए प्राइवेट है, देखिए ऐसे इस तरीके से यहाँ पर जो है ऐसे बोरी आ रही थी। अभी फ़िलहाल मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जैसी मीडिया है वो लोग भाग चुके हैं, वो लोग यहाँ पर नहीं है। अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया तो वो यहाँ मीडिया में आके अपनी बात रख सकते थे, लेकिन यहाँ पर वो लोग मौजूद नहीं है। अभी 3 बजने वाले हैं, हम देखेंगे मालिक यहाँ पर पहुँचते हैं या नहीं। फिलहाल देखिए अभी तो दुकान बंद है, लेकिन 3 बजे तक हम यहाँ इंतज़ार करेंगे कि कब मालिक यहाँ पर आता है और मीडिया में क्या चीज़ बोलता है। ये देखिए कट्टे सरकारी बोरियां हैं, मगर एफएसओ और इंस्पेक्टर और एसी आने को तैयार नहीं है। ये देखिए सरकारी बोरियां हैं, दुकान अंदर खाली है, मगर ये माल डालने के लिए आया है। दुकानदार शायद अब आया है, देखिए दुकानदारी हैं जिनकी आप बात कर रहे हाँ, हैं? ये सरकारी बोरियां हैं, देखिए सील लगी हुई सरकारी बोरियां हैं। दुकानदार कौन है आप ये बताइए? देखिए दुकानदार हैं, हम उनसे भी जुड़ने की कोशिश करते हैं, क्या कुछ वो बोलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो अपना पक्ष भी रखें। सर ये राशन कहाँ से आप पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, बारिश हो रही थी, कांटे उतार के रख दिया था, तब से मैं आज लेके हाँ, उतार के रख दिया। आया। कांटे पे पूरा राशन नहीं दे रहे हैं? नहीं, पूरा दे रहा हूँ। यहाँ पर काफ़ी लोग हैं कि 25 किलो मांगते हैं तो 16 किलो आते हैं। क्यों कैसे ऐसे थोड़ी होता है? ये झूठ बोल रहे हैं लोग। कंप्लेनर बुला दें? हाँ, बुला दो।
कंप्लेनर ये फिलहाल देखिए अपनी गलती वो मान नहीं रहे। जैसे कि यहाँ पर जो लोग कह रहे थे कि आपको राशन नहीं दिया गया था, भाई साहब आपको राशन नहीं दिया गया था। नहीं, अभी आज भी आप आए थे? अभी देखिए सुबह आए जी, कौन मांग रहा है? किस बात के 50? किसी दूसरे दुकान का किसी दूसरे हमारा भी करें, क्या करें? किस चीज़ के 50,000 रुपए मांगे? यही इसी के लिए किस लिए? कि हमारा 50,000 रुपये दो, नहीं तो तुम्हें वो करेंगे। अच्छा, हाँ। चलिए वो झूठे हो सकते हैं, ये तमाम ये आटे की चक्की से क्यों आपका गेहूं तो देखिए यहाँ पर आप आटे की चक्की से भी आए? आटे की चक्की से नहीं आए। अभी कहाँ गए वो दूसरे एक शख्स ने बोला था कि आटे की चक्की से वो सीधा यहाँ पर बोरा लेकर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक शख्स जो है इस चीज़ को नहीं मान रहे हैं और सीधा मना कर रहे हैं। और यहाँ पर जितने भी लोग आपको नजर आ रहे हैं, इनमें से आधे से ज़्यादा लोगों का ये कहना है कि हम इस राशन की दुकान से जो है वो राशन लेने जाते हैं, लेकिन उनको राशन नहीं मिल पाता है। आप हमसे बड़े ईमानदारी की बात बताइए। खाली है, देखिए दुकान खाली है, राशन नहीं है दुकान में। ऐसा नहीं करेगा। जो रखे रहता हूँ, जो मांगता तब देता हूँ। मैं पूछ रही, आपको सरकार ने कहा है कि आप चीनी रखो और फिर 35 रुपए किलो बेचो। बताइए मार्केट में चल रही है चीनी, बताइए आप क्या कहना चाहते 60 रुपए चीनी चल रही है मार्केट में। अंकल 35 रुपए दे रहे हैं। क्यों खरीदेंगे? गरीब लोग ही तो खरीदते नहीं तो मैं कह रहा हूँ, गेहूँ कटिंग होती है, गेहूँ कटिंग होती है तो 20 किलो गेहूँ मिलेगा आपको, 10 किलो चावल दे दिया, 3 किलो चीनी दे दिया, हो गया हिसाब। घोटाला हो रहा है। सब कंट्रोल पे हो रहा है जी। तो सब पे हर कंट्रोल पे छाप मारना चाहिए। जब भी बेटा हर कंट्रोल पे आओ, हाथ तुरंत ही हाल पकड़ो जी। यहाँ जितना राशन मांगते उतना नहीं मिलता है। आपको 5 कैंडिडेट का 25 किलो है, आपको 20 किलो दे दिया जाएगा। दुकान मालिक मान ही नहीं रहे। नहीं मानते, तैयारी नहीं है वो तो। ये किसी को मान लो, करते हैं गलत। सब कर रहे हैं जितने होंगे। जितने आप 80% पकड़ाओ, खुले में कभी दुकान पे चलाओ, सभी दुकान पकड़वाऊँ। लाइसेंस दिखाइए, आपके पास लाइसेंस है ना? अभी फिलहाल यहाँ पर कई आरोप लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर भीड़ देखिए लोगों की, सभी का ये कहना है कि यहाँ पर घोटाला चल रहा है। यहाँ पर जितना राशन इनसे मांगा जाता है उतना नहीं दिया जाता, कुछ लोगों को दे भी दिया जाता है, लेकिन बहुत से लोग जो है आधा राशन लेकर यहाँ से जाते हैं। हो रहा है, हर आदमी पर 1 किलो राशन कहाँ जा रहा है? ब्लैक बोलने उतरता है, सब ब्लैक होता है। और क्या होता है? रेखा गुप्ता के जेब में पैसे जा रहा है। ये हर जगह का, यूपी हो चाहे बिहार हो चाहे दिल्ली हो, ये जितनी बीजेपी सरकार है ना, ये गरीब को बस चावल देते हैं, गेहूं मिलता नहीं, बोलते गेहूं आगे से नहीं आता है, ये बेचते हैं। ये स्कूल का भी यही हाल है, गरीब का बच्चा नहीं पढ़ सकता है, इतनी मनमानी फीस हो जाती है कापी किताब से लगाई कि मनमानी पैसे लेते हैं और पैसे वो जा रहा है सर मोदी सरकार के खाते में। और क्या होता है कि गरीब, इसलिए गरीब को हर जगह दबाया जाता है। ये मोदी सरकार है ना, चारे और इनका सरकार है, बाकी काम कुछ भी नहीं करी अच्छा है। अब कहा था कि इन्होंने टीम बुलाई थी, एफएसओ से यहाँ पर आई, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। क्या बोलना चाहेंगे? हम तो रिक्शा चलाते हैं, हम तो भीड़ देखे फिर आ गए। सर आपने एफएसओ को भी कॉल करा था, कोई आ रहा है टीम? नहीं, कोई नहीं आ रहा है। उन्होंने लगता है मेरे को, इन्होंने कुछ उनको प्रेशर दिया या कुछ दे दिया, इसलिए नहीं आ पा रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे वो लोग क्यों नहीं आ रहे? जब ये माल दुकान में गाड़ियाँ आती हैं, यहाँ उतार के जाती हैं। ये बाहर से पहले ब्लैक कर दिया, अब जब मैंने कंप्लेंट करी तो ये माल बाहर से उठा के ला रहे हैं कि हम माल पूरा कर दें दुकान में। सुबह तो मना कर दिया, माल नहीं है हमारे पास। ऐसा कभी होता है कि माल बाहर उतार के चलेगी गाड़ी? जितना आपका राशन बनता है उतना राशन आता कि नहीं? हमसे उतना राशन बन रहा है, फिर खत्म कैसे हो जाता है? बायोमेट्रिक हो रहा है यहाँ पे, उसके बावजूद यहाँ पर कहा जा रहा है ना उतना भेज रही है, उसके भाई उसमें भी 4 किलो देता है, 5 किलो 4 किलो राशन मिलता है, फिर कैसे खत्म हो रहा है चावल? होटल में पर्याप्त राशन बताया जा रहा है। हाँ, टोटल में पर्याप्त है। आप उस पर देख लीजिए, पोर्टल पे पूरा है। पोर्टल पे यदि खत्म हो जाता है, इनके दुकान पर जो सरकार राशन देती है वो इनके सिस्टम में राम केवल जी के जो 73-48 दुकान है, इस पर पोर्टल पे चढ़ा दीजिए। जितना राशन यहाँ उतरता है, उतरने के बाद वो पोर्टल पे चढ़ जाता है। चेक करके स्क्रीन पे दिखाइए, जैसे कि आपने चेक किया था पोर्टल में। मैं आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिखाना चाहूंगी। इन्होंने ऑनलाइन पोर्टल पे चेक करा और कहा जा रहा है कि पर्याप्त राशन इसमें दिखाया जा रहा है। केवल है, इनकी FPS ID है 14 और ये विकासपुरी है, ये वेस्ट है। और ये इन्होंने इशू राशन करा है, आज तक जो करा है इशू ये वाला है। और जो क्लियर बैलेंस है जो बचा हुआ है इनकी दुकान में ये है, जिसमें 699 किलो गेहूं है और 26 कुंटल 71 किलो चावल है इनकी दुकान में। अभी इस टाइम मौजूदा स्थिति ये है जी। और फिर भी दिखा रहे कि नहीं है? फिर भी दिखाया इन्होंने। सुबह मेरे को बोला 10 बजे कि मेरे पास राशन नहीं है और मेरे को वापसी भगा दिया। और 50,000 रुपए मांगे बता रहे हैं। ये तो आरोप लगा रहे हैं। मैं तो अपना राशन लेने, और भी लोग हैं। ये भाई है, ये भाई सुबह आया मेरे, ये सुबह मैं यहीं खड़ा था अकेला, जब दुकान बंद हो गई ये आया, भैया राशन की दुकान खुली। तो मैंने इसको कहा भाई, वो चले गए अभी मेरे से बदतमीजी करके राशन नहीं दिया उन्होंने। तो ये भाई बोला मेरा तो मैट्रिक भैया कल ले लिया, मतलब बायोमेट्रिक इससे कल करवा लिया, राशन तो उसको कल देना था।
मगर इसको नहीं दिया, इसको पर्ची इसकी मैंने इसको कार्ड को चेक कराया, इसका अंगूठा बायोमेट्रिक कल लग चुका है, ऑनलाइन कल लग चुका है, बायोमेट्रिक इसका चेक कर रहे हैं हम, तो अंगूठा इन्हीं की दुकान पर कल लगा इसका राशन के लिए ये नहीं लिए तो हमारी क्या गलती है? आप पर्ची नहीं लिया जब दे रहे थे? मेरा भाई बोला था ही नहीं, ये था ही नहीं, इसको मना करा, ये देखिए इसको मना करा, पर्ची दिखाओ, ये देखिए पर्ची बना के दे दी गई 21 किलो की गेहूँ की कोई वैल्यू नहीं है, कोई स्टैंप नहीं है, हाँ, बस ऐसे लिख के इसकी दे दिया है। ये इन्होंने उसको गेहूं के लिए बोल दिया हमारे पास है नहीं, कल ले जाइयो आके। मैं बोल दिया नहीं है, इसको बोला मुझे नहीं पता, गेहूँ पर मतलब गोबोरी में रखा हुआ पर्ची दिए हैं। कोई जरूरी है 2 बार चक्कर काटेंगे राशन की दुकान आके लोग आए बहुत सारे, मैं भी आया, मगर सुबह इन्होंने नहीं दिया। अब ये देखिए ये सरकारी गेहूं है, ये बाहर से आ रहा है रखने के लिए अंदर, मतलब पहले इसको सुबह ब्लैक कर दिया गया और उसके बाद अब रिक्शा भर के लाए हैं ये कि मैं यहाँ खड़ा था, मौजूद था, कि मैंने पुलिस बुलाई कि भाई मेरे को राशन नहीं दिया और इन्होंने ब्लैक कर दिया सारा, इनकी दुकान में माल नहीं है। इनके साथ अधिकारी मिले हुए हैं क्योंकि अधिकारी पैसा खा चुके हैं, तो मेरी मदद नहीं हो पा रही है। मैं मीडिया से गुजारिश करूंगा कि मेरी मदद की जाए, गरीब जनता की मदद की जाए और गरीब जनता को गरीब का हक दिलाया जाए। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर उत्तम नगर के हस्ताल इलाके में हम मौजूद थे और यहाँ पर कई गंभीर आरोप जो है यहाँ के लोगों द्वारा लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर जो है घोटाला हो रहा है, जो राशन इन लोगों को दिया जाना चाहिए था उतना नहीं मिलता है, काट पीट कर इन लोगों को राशन दिया जाता है। और साथ ही साथ जो है जब हमने 4 किलो राशन क्यों दे रहे हैं? ये 5 किलो सरकार दे रही है राशन, तो ये 4 किलो क्यों देते हैं राशन? 1 किलो गरीब आदमी को मारते हैं, सरकार तो दे रही है ना 5 किलो, ये 5 किलो 4 किलो देते हैं। हर कंट्रोल पे ऐसा ही है, मैं तो कह रहा हूँ बैठ रहे उसी टाइम छापा मारो, आप तुरंत पकड़े जाएंगे, हाल हैंड टू हैंड नहीं, हज़ारों पकड़े जाएंगे कंट्रोल वाले। सिस्टम जो है चाहिए हम से गरीबों के अनाज का हिस्सा जो है इसे काला बाजारी में बेचा जा रहा है। यहाँ पर जब कहा गया कि 5 किलो राशन लोगों को मिल सकता है तो 5 किलो की जगह 4 किलो राशन इधर दिया जाता है। कोई यहाँ पर जितना 4 फैमिली के हिसाब से राशन मांगने का आता है तो उतना उसको नहीं दिया जाता। तो किस तरीके से यहाँ पर जो है लोगों के बड़े आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, ये हमने आपको दुकान दिखा दी और दुकान पूरी खाली हुई है, कोई स्टॉक आपको अंदर नजर नहीं आ रहा होगा। जब यहाँ पर कुछ रिक्शा वगैरह आई, हमने रोका, उनसे पूछताछ की कि आखिर आप कहाँ से आए, उनको कोई जानकारी नहीं दी गई है या फिर वो बताने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अगर यहाँ पर ऐसी कोई गड़बड़ी हुई है तो इस दुकान का जो है लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। हालांकि यहाँ पर लोगों का कहना है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो कंज्यूमर कोर्ट तक यहाँ पर जाएंगे। एक शख्स ने पीसीआर कॉल भी करी, फिलहाल यहाँ पर कोई पुलिस यहाँ पर नजर नहीं आ रही है और यहाँ पर जितने भी लोग हैं सभी गरीब जनता है और यहाँ पर आती है राशन मांगने के लिए। कई आरोप जो है उन लोगों की तरफ से लगाए गए। फिलहाल हमने दुकानदार से भी बात करने की कोशिश करी, उनका ये कहना है कि उनके भी कुछ आरोप लगाए गए, जैसे कि उनका कहा जा रहा है कि 50,000 रुपये मांगे गए हैं या फिर ऐसा कुछ है। लेकिन निष्पक्षता से जो है इस पूरे मामले को लेकर जांच होनी चाहिए कि आखिर इसमें गलती किसकी है। अगर यहाँ पर सही में कोई घोटाला हो रहा है या फिर स्टॉक के साथ हेरा फेरी हो रही है तो इसकी भी जांच पड़ताल होनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से जो है गरीबों का हिस्सा यहाँ से छीना जा सकता है। बाकी इस पूरी खबर पर आपकी जो कुछ राय हो कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें और ऐसी दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए दिल्ली अप टू डेट के साथ।